सभी कानू विकास संघ के सदस्यों को नमस्कार। जय बाबा कंगाली लक्ष्मण। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुटुंब ऐप क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करें, इन सभी बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैंने कुटुंब ऐप को ओपन किया। इसके बारे में बताया जाए तो कुटुंब ऐप एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। यह एक भारतीय ऐप है जिसकी गोपनीयता नीति आपके डाटा को 100% सुरक्षित रखने की गारंटी देती है। कुटुंब ऐप के फायदे। कुटुंब ऐप से आप पहली बात कि आसानी से अपने कम्युनिटी का सदस्य बन सकते हैं। आप इस ऐप के माध्यम से कानू विकास संघ की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। अपने विचारों को पदाधिकारियों के साथ साझा कर सकते हैं। देखिए, पदाधिकारी लोग हैं हमारे। और दूसरी फ़ायदा है कि इसी ऐप के माध्यम से जब आप इंटर करते हैं इस ऐप में, तो आपको एक टैब दिखता है, बटन दिखता है दान करे का, ठीक ना, या डोनेशन बटन पे जब आप टैप करते हैं तो इसके ज़रिए आप अपने समाज एवं कानू विकास संघ के विस्तार या भलाई के लिए आप दान कर सकते हैं। इस ऐप से जो दान आप करते हैं वो पैसा सीधा कानू विकास संघ के अकाउंट में पहुंचता है एवं आपको इसकी रसीद भी प्राप्त हो जाती है। इसमें दान करने के लिए जैसे कि आप 51, 101, 501, 1800, 5100, 11,000 अगर ये नहीं कर सकते हैं तो खुद से अगर मान लीजिए 100 रुपये देना चाहते हैं या 75 रुपये देना चाहते हैं या 150 रुपये देना चाहते हैं तो यहाँ से टैप करने के बाद भी आप सीधा यहाँ पहुँच जाते हैं दान करे पर। और ये आपको उस गेटवे पर ले जाता है जहाँ से आप किसी भी नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए पे कार्ड या यूपीआई सिस्टम या नेट बैंकिंग वॉलेट से, फ़ोनपे वॉलेट या अमेजन पे वॉलेट, ठीक ना, जस्ट मनी, पे लेटर, मतलब कोई भी ऐसा तरीका जो आपके पास उपलब्ध हो भुगतान करने का, तो इसके माध्यम से आप सीधा भुगतान कर सकते हैं। और ये जानकारी हो गई दान से संबंधित। और यहाँ पर आप जो दान करते हैं तो यहाँ पे आपका डोनेशन प्रमाण पत्र दिखता है। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई योगदान नहीं किया तो ये जो है इस तरीका का आपका डोनेशन प्रमाण पत्र वहाँ पे शो करेगा। जो आप अगर दान कर देते हैं तो वहाँ आपको तुरंत डोनेशन प्रमाण पत्र मिल जाता है। और इसके ज़रिए आपको एक सदस्यता आईडी कार्ड मिलता है। जैसे कि मैं अभी अगर सदस्य हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा प्रोफाइल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि युवराज शाह, ये इनको जो है आईडी क्रमांक 591, इनका सदस्यता आईडी कार्ड मिल गया। यहाँ पे आप अपने बारे में कुछ भी जो आप योग्यता रखते हैं या आपके अंदर जो खूबियाँ हैं जो आप करते हैं उसको आप विवरण में प्रोफाइल एडिट अपडेट करें। यहाँ पे अपना फ़ोटो लगा दें। यहाँ पे प्रोफाइल विवरण एड्रेस जो भी है और भरने के बाद जो है यहाँ पे आप अपना पूरा कार्य क्षेत्र लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी स्टूडेंट हूँ, फलना, या बिजनेसमैन हूँ, या कोई सरकारी कर्मचारी हूँ, या मैं अपने कम्युनिटी में इस पद पे हूँ, या फिर आप किसी विशेष क्षेत्र से हैं और आप अपने संघ समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं और जो आपको रुचि हो यहाँ पे
आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपके बारे में लोग आसानी से जान सके। और हाँ, एक बात और, जो भी जुड़े कृपया विवरण में अपना मोबाइल नंबर भी यदि आप चाहते हैं तो वहाँ लिख दें। ऐसे तो इसमें जो जुड़ते हैं सदस्य, उनका मोबाइल नंबर सिर्फ एडमिन को ही दिखता है और बाकी सदस्यों को गोपनीयता नीति के तहत नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद आप, सबसे बड़ी बात है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर इसमें ज्वाइन करते हैं तो इसमें अनलिमिटेड सदस्यों की संख्या रखी जा सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। 200, 400, 500, जैसे कि आप अगर व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप बनाते हैं तो जो जिनके पास उनका नंबर होता है वही सिर्फ जान सकते हैं कि फलना जगह से हैं, इनका नाम ये है। लेकिन इसमें तो आपको नाम एंट्री करके प्रोफाइल बनाया जाता है और आपका एड्रेस भी नज़र आता है कि आप किस स्टेट से हैं और किस ज़िले से हैं। तो देखिए, जब आप सदस्य इसका बनते हैं और कितना सदस्य इसमें ऑलरेडी हैं इसको जानना है, तो आप, जैसे कि अभी मैं होम पर हूँ, इसके बाद अगर सदस्य पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ जितने सदस्य हैं वो नज़र आने लगेंगे। इसके बाद आप जानना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से कितने सदस्य हैं, तो जैसे कि देख पा रहे हैं, बिहार से 531 सदस्य, झारखंड से 22, दिल्ली से 7, उत्तर प्रदेश से 6, कर्नाटका से 3, वेस्ट बंगाल से 3, हरियाणा से 3, पंजाब से 2 सदस्य हैं, असम से 2 सदस्य हैं, महाराष्ट्र से 1 सदस्य हैं, तमिलनाडु से 1 सदस्य हैं, तेलंगाना से 1 सदस्य हैं, उड़ीसा से 1 सदस्य हैं। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे कि हमारे बिहार स्टेट में कितने सदस्य हैं, 500 जो थे, 531 सदस्य, तो किस ज़िले से और सदस्य हैं, तो जैसे देख सकते हैं, बेगूसराय से 94 सदस्य हैं, पटना से 80 सदस्य हैं, गया से 59 सदस्य हैं, खगड़िया से 59 हैं, लखीसराय से 47, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से 44, नालंदा से 35, जहानाबाद से 26, भोजपुर से 23, शेखपुरा से 13, मुंगेर से 11, सहरसा से 11, नवादा से 11, अरवल से 4, मुजफ्फरपुर से 2, रोहतास से 2, भागलपुर से 2, समस्तीपुर से 2, सिवान से 1, मधेपुरा से 1, सारण से 1, ईस्ट चंपारण से 1, बांका से 1, कैमूर से 1। तो मैं अभी देखता हूँ, मैं चूँकि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को मैं क्लिक किया। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो औरंगाबाद के 44 सदस्य हैं यहाँ आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं देखना चाहूँ कि हमारे अपने क्षेत्र से, यानी रफ़ीगंज प्रखंड से कितने हैं, तो देख रहे हैं कि गोह से 16, रफ़ीगंज से 10, हसपुरा से 5, ओबरा से 3, मदनपुर से 3, दाऊदनगर से 3, कलेर से 2 और नबीनगर से 2। चूँकि यहाँ कलेर, हाँ, कलेर से 2, कलेर शो कर रहा है, खैर कोई बात नहीं है। कलेर हमारे ही डिस्ट्रिक्ट का है एक क्षेत्र। और देख रहे हैं कि यहाँ रफ़ीगंज से, तो रफ़ीगंज को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रफ़ीगंज के कितने सदस्य हैं, कौन कौन है जो जान पहचान के हैं, आपको नज़र आएंगे। जैसे कि मैं अगर इनसे संपर्क करना चाहूँ, मुन्ना शाह, विक्रम कुमार, दीपक कुमार, रफ़ीगंज, ठीक है ना, दीपक शाह, रफ़ीगंज, तो अगर ऐसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इनका देखिए, इनका प्रोफाइल आता है, जिसके माध्यम से आप इनको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करेंगे तो होगा क्या कि जो भी वो मैसेज डालेंगे आपके पास इनका नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए, मैंने फॉलो किया। सुप्रभात कहें, इनको सुप्रभात बोल देते हैं। चलिए, इसके बाद आते हैं मैसेज करें। चूँकि यहाँ पे इनको आप मैसेज के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक ना। आपको यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा, अगर ये विवरण में मोबाइल नंबर लिखे होते तो आपको दिखता। इनका आईडी कार्ड आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं इनको मैसेज अगर करना चाहता हूँ तो इनके डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस प्लेटफॉर्म से हाय हेलो जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। फ़ोटो वीडियो जो भी भेजना है आप भेज सकते हैं, ऑडियो भी डाल सकते हैं। चलिए, अब आते हैं, अपने सदस्य के बारे में जाना। इसके बाद है आते हैं पोस्ट। कोई भी ऐसा विचार जो मैं समझता हूँ कोई हमारे समाज का
इससे भला होगा हमारे विचारों के शेयर करने से, या किसी विशेष विचार को आप किसी के साथ साझा करते हैं या आप अपना समाज में साझा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर टाइप करके XYZ जो भी लिखना हो, जिससे कि समाज का भला हो और जो मतलब एक अच्छा संदेश देता हो, सकारात्मक बातें हों, ऐसा कोई सूचना हो जो सभी को जानना ज़रूरी हो, तो ऐसी बातें आप लिख करके पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, लिंक उसका भेज सकते हैं, इस तरह का। हाँ, लेकिन साथ ही साथ मैं एक चेतावनी देता हूँ कि किसी भी तरह का ऐसा मैसेज न भेजें जो मतलब जो कसमे वादे वाला वीडियो मैसेज, कसम दिया जाता है, फलना को भेजो, चिलना को भेजो, 1001 नाम लिखो, इस तरह का मैसेज न भेजेंगे जो मतलब हमारे समाज के बीच भ्रांतियाँ पैदा करती हो। आप यहाँ से शुभ प्रभात बोलते हैं, जो भी आपको उनका आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि आज आपने इतना एडमिन पोस्ट, जो भी एडमिन हैं ग्रुप के, वो जो भी पोस्ट करते हैं आप उनको यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। एडमिन क्या क्या भेजे हैं उसको आप देख सकते हैं। चलिए, अब रहा आपकी एक विशेष बात, मैसेज। आप जब मैसेज में जाते हैं तो जिनको आपने मैसेज किया, जिनको आप जानते पहचानते हैं, उनका मैसेज यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर यहाँ से आपने भेज दिया, वो पढ़ लेते हैं तो यहाँ डबल टिक लगेगा, और उसके बाद वो अगर कुछ मैसेज करते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज उनका आएगा। अब देखिए, मेरे चैट ग्रुप, अगर किसी तरह का वीडियो मीटिंग होस्ट होता है, वीडियो मीटिंग लिया जाता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट अगर ऐप खोलते हैं और डायरेक्ट आप जिस टाइम में, जैसे कि मान के चलिए शनिवार को एक वीडियो मीटिंग का आयोजन किया गया है ऑनलाइन परिचर्चा का, तो वहाँ पे 7 बजे अगर जैसे ही हम ऐप खोलेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे मीटिंग पे। तो चलिए, अगर नहीं आप पहुँचे हैं वहाँ डायरेक्ट ऐप खोलने के बाद, तो आप सीधा मैसेज में जाएं, उसके बाद मेरे चैट ग्रुप में जाएं, और चैट ग्रुप में यहाँ जाने के बाद सभी सदस्य जितने हैं मेरे चैट ग्रुप के नीचे, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट चैट रूम में चले जाइएगा। जो भी बातचीत चल रही है, जो भी सदस्य बोल रहे हैं, उसे आप आसानी से सुन पाएंगे। और यदि जो आप मीटिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस कॉर्नर पे आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे जो है टेक सीट अथवा सीट रिक्वेस्ट भेजें का एक बटन दिया रहेगा, जिसको आप टैप करते हैं तो वहाँ अगर सीट खाली होगा तो आपको रिक्वेस्ट के अनुसार ले लिया जाएगा। और हाँ, एक और बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी मीटिंग होता है उसे ध्यानपूर्वक सुने, और अपनी मैसेज को, जो आप कहना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन उठाना चाहते हैं, आप यहाँ टाइप करके जो भी लिखना हो और लिख करके आप भेज सकते हैं। और अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं समाज के बारे में, जिन विषय पर चर्चा आयोजित किया गया है, तो आप तभी आप सीट रिक्वेस्ट भेजें, और वहाँ से आपको सीट होने पर आपको वहाँ रख लिया जाएगा एडमिन के द्वारा, और आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप कुछ संदेश नहीं देना चाहते हैं, तो अनावश्यक सीट रिक्वेस्ट मत करें। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, और ऐसे अगर सीट खाली रहता है तो रिक्वेस्ट करने पर आपको लिया जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये जो है ऐप कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है, और इससे जुड़े और अपने कम्युनिटी के सभी सदस्यों को जोड़े, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक साथ जो भी चर्चा करना चाहें, जो भी विचार साझा करना चाहें, एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, और कहीं और दूसरे जगह हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से सबसे बड़ी बात कि देखिए, किसी भी कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए, जब तक उसका अर्थ मजबूत ना हो,
तो नहीं टिक पाता है। इसीलिए यहाँ पर स्वेच्छा से जो भी चाहें वो आप दान भी कर सकते हैं। तो मित्रों धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ मेरी बातों को आप समझे होंगे।